नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। तो इस बार रक्षाबंधन का पर्व रहेगा 11 अगस्त को। रक्षाबंधन वो त्यौहार है जिस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जो होते हैं वो बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। तो इस बार रक्षाबंधन पर क्या मुहूर्त रहेगा, किस तरह से आपको पूजा करनी है, कौन कौन से खास योग पड़ रहे हैं और भद्रा है कि नहीं, और भद्रा में क्यों राखी नहीं बांधनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही में मैं आपसे ये भी बात करूंगी कि हर राशि के अनुसार किस रंग की राखी आपको बांधनी चाहिए, बिकॉज कलर थेरेपी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रंगों का हमारे जीवन में अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए हम सब कलर थेरेपी को फॉलो करते हैं। तो रंगों की बात भी हम करेंगे और साथ ही में हम अंगारक योग की बात भी करेंगे, क्योंकि इस बार 10 अगस्त को तक अंगारक योग रहेगा, यानी कि मंगल और राहु की युति रहेगी मेष राशि में। उसका क्या असर पड़ेगा आपके जीवन पर भी, आपके रिश्तों पर भी, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस बार 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि रहेगी। श्रावण की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्यौहार हम हर साल मनाते हैं और इस बार सौभाग्य योग और आयुष्मान योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है। मैं टाइमिंग की बात कर लूँ तो 11 अगस्त को सुबह 10:38 से जो पूर्णिमा तिथि है वो शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 12 तारीख को 7:05 तक ये तिथि रहेगी। तो 11 तारीख का दिन सही माना जाएगा रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए। अब भद्रा का समय की मैं बात करूं तो भद्रा में देखिए राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। सूर्य की पुत्री और शनि की बहन थी भद्रा, और वो भी अपने भाई की तरह क्रूर ही थी, यानी कि शनिदेव जिस तरह से क्रूर थे उसी तरह से भद्रा भी बहुत क्रूर थी। रावण ने भी भद्रा के समय में ही अपनी बहन से राखी बंधवाई थी और उसके बाद उसका सर्वनाश हो गया था। राखी इसीलिए बांधी जाती है, जो रक्षा का सूत्र हम इसे कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि ये सूत्र बांधने के बाद जो बहनें होती हैं वो भाई की आगे बढ़ोतरी के लिए मंगल कामना करती हैं। लेकिन गलत समय में बांधी गई राखी वो गलत परिणाम भी दे सकती है। तो भद्रा का समय जो इस समय पर इस दिन रहेगा वो शाम का रहेगा, तकरीबन 6:15 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक इस बार भद्रा है। तो आप लोग इस समय को अवॉइड कीजिएगा। दूसरी चीज़ कि जैसे मैंने कहा, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो बहुत खास योग हैं। आपके रिश्तों में आप देखेंगे बेहतरी लेकर के आएंगे अगर आप इस समय के अंदर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो तकरीबन दोपहर के 3 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा और उसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। तो ये इस दिन में जो खास योग हैं वो पड़ने वाले हैं। अब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया कैसे जाए, देखिए बात बिल्कुल सिंपल है। हम कई सालों से अगर अपने बहुत पहले के समय से अगर देखा जाए तो जब भी राजा किसी युद्ध के लिए जाया करते थे तो उनके हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता था, और वो रक्षा सूत्र इसीलिए उसे कहा जाता था क्योंकि वो रक्षा करता था। इसीलिए जब बहनें अपने भाई की हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो वो उसकी विजय के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए मंगल कामना करती हैं, उसके जीवन में अच्छे के लिए मंगल कामना करती हैं। और इन रिटर्न भाई क्या करते हैं, भाई रक्षा का वचन देते हैं, क्योंकि भाइयों का काम ही है रक्षा करना। तो इसीलिए उनकी तरफ से एक रक्षा का वचन जो है वो मिलता है। अब इस त्यौहार को कैसे मनाना है आपको, जो भाई हैं वो पूर्व दिशा की तरफ यानी कि ईस्ट फेसिंग होकर के बैठेंगे, जो बहनें हैं उनका फेसिंग वेस्ट हो जाएगा और फिर वो राखी बांधेंगी। और सबसे पहले आपको भाई को तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। तिलक आप लगाएंगे तो उससे कोशिश कीजिएगा, कई बार लोग गलत फिंगर से तिलक लगाते हैं। आपको हमेशा जब भी आप लड़के को तिलक लगा रहे हैं तो हमेशा अपने थंब से इस तरह से उसको ऊंचा करके तिलक लगाएगा, सो दैट उसकी लाइफ में भी आगे बढ़ोतरी हो। हर एक तिलक लगाने का भी महत्व होता है, तो इसलिए आप इस तरह से अपने थंब से टीका कीजिएगा। उसके बाद उस पर अक्षत ज़रूर लगाइएगा। अक्षत को उसके सर के ऊपर इस तरह से हल्का सा स्प्रिंकल ज़रूर कीजिएगा। देन आफ्टर आपको राखी बांधनी है, कुछ मीठा ज़रूर खिलाइए। भाई जो है इन रिटर्न रक्षा का वचन तो देते ही हैं, लेकिन आजकल गिफ्ट्स भी देते हैं, तो गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा। लेकिन गिफ्ट्स देते दौरान आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी नुकीली चीज़, कोई भी लोहे का सामान या कोई भी काले रंग की चीज़ या बहुत डार्क ब्लू कलर की चीज़ आपको नहीं देनी है। इससे आपके रिश्तों पे गलत असर पड़ सकता है, आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। इसके अलावा जब आप ये त्यौहार मना रहे हैं, देखिए
आगे पीछे से तो कोई बात नहीं, आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय पर आप राखी बांध रहे हैं उस समय पर आप कोशिश करें काले रंग के कपड़े या नीले रंग के कपड़े आप खास तौर पर नहीं पहने। वो भी नीले रंग में भी जो डार्कर शेड्स होते हैं वो, दैट मीन्स बहुत डार्क ब्लू कलर जो कि ब्लैक को कहीं ना कहीं पे ब्लैकिश कलर की तरफ लगभग आ जाता है, इस कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, खास तौर पर राखी बंधवाते समय या राखी बांधते समय। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा वही बात कहती हूँ कि रंगों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और रंगों का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। अगर नहीं पड़ता होता तो आप देखेंगे कि अलग अलग रंग आपको पसंद नहीं होते। तो इसीलिए कलर थेरेपी को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, खासतौर पे इन त्योहारों के बीच में। अब दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि इस बार अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। मेष राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पर इस दिन आपको अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत रखना है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ सकता है। जैसे मैंने कहा था, अंगारक योग का निर्माण मंगल मेष राशि में ही है, मंगल राहु की युति है, तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा क्रोध में नहीं आए, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करें, छोटी छोटी बातों पे अपनी एंग्जाइटी को बढ़ाएं नहीं, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अपनी बहनों को आप कोई भी अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। जो बहनें हैं वो भाई के माथे पर केसर से तिलक इस दिन कर सकती हैं। आप देखेंगी आपका रिश्ते में भी मजबूती बढ़ेगी। और जो हाथ की कलाई पर आप राखी बांध रहे हैं उसमें नारंगी रंग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपकी राखी का कलर है आप उसमें नारंगी रंग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। वृषभ राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि वाले लोगों को चंदन का टीका भी ज़रूर लगाना चाहिए। आप वैसे तो नॉर्मल टीका लगा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ चंदन का तिलक भी करें और अक्षत भी ज़रूर लगाएं उसके माथे पर, भाई के माथे पर। दूसरी चीज़, आप अपना जो भी आप राखी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पीला रंग ज़रूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, तो मिथुन राशि वाले लोग कोशिश करें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं टीके में, और साथ ही में आप जो राखी बांध रहे हैं उसमें हरे रंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। कर्क राशि वाले जो लोग हैं वो भी चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं तिलक लगाते समय, या लाल चंदन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ साथ में कोशिश करें कि आप राखी का जो कलर है आपका उसमें लाल, पीला और हरा रंग, ये 3 कलर्स मुख्यतः ज़रूर होने चाहिए। सिंह राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। तो आप लोग लाल चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं तिलक लगाते समय, अक्षत ज़रूर लगाइएगा और कोशिश करें कि आप जो भी राखी बांध रहे हैं उसमें लाल रंग का इस्तेमाल या नारंगी रंग का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। कन्या राशि वाले लोगों की बात कर लें तो आप लोग दही से तिलक ज़रूर करें। जो भी आप तिलक लगा रही हैं, नॉर्मली जो रोली से आप तिलक कर रही हैं उसके बाद आप दही से तिलक ज़रूर करें, उससे आपके भाई का सौभाग्य जो है वो बढ़ेगा। और उसके साथ साथ ही ग्रीन कलर का इस्तेमाल आपकी राखी में ज़रूर होना चाहिए, आपके रक्षा सूत्र में ज़रूर होना चाहिए। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं वो कोशिश करें कि सिल्वर कलर या कोई भी चमकीला धागा आपके रक्षा सूत्र में ज़रूर होना चाहिए, और आप लोग भी लाल चंदन से तिलक कर सकती हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाली जो बहनें हैं वो कोशिश करें कि इस रक्षाबंधन पर आप लाल चंदन से तिलक कर सकती हैं या केसर से तिलक कर सकती हैं। इसके अलावा अपने रक्षा सूत्र के अंदर नारंगी रंग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे धनु राशि, और धनु राशि वाले जो लोग हैं वो कोशिश करें कि केसर से आप तिलक कर सकते हैं, साथ ही में पीले रंग का या लाल रंग का इस्तेमाल आप अपने रक्षा सूत्र में ज़रूर कर सकती हैं। बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि वाली जो बहनें हैं वो अपने भाई के माथे पर सफ़ेद चंदन से तिलक कर सकती हैं। इसी के साथ अपने रक्षा सूत्र के अंदर कोशिश करें कि हरे रंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। कुंभ राशि वाली जो बहनें हैं वो अपने भाई के माथे पर लाल चंदन से तिलक कर सकती हैं। इसी के साथ साथ ही अपने रक्षा सूत्र के अंदर आप कोशिश करें कि लाल रंग का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। मीन राशि वाली जो बहनें हैं वो अपने भाई के माथे पर केसर से तिलक कर सकती हैं, और साथ ही में अपने रक्षा सूत्र के अंदर पीले रंग का इस्तेमाल या पीले रंग के धागे का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसी के साथ रक्षाबंधन के पर्व की एक बार फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।